जय परमेश्वर देवता लोगों, आज पेज नंबर 187 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में स्थापित प्रसिद्ध, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जा वसास्पति 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारणी पढ़े। छावनी एरनपुरा, शिवगंज, मारवाड़ 307057 राजस्थान। संपर्क के लिए दोस्तों 0297627304 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 890538905653 पर संपर्क। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, किताब कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं। किताब हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान काफिर के बारे में आप लोगों को हिदायत है कि साथ गौर से इस किताब के मजमून को पढ़कर और अपना फर्ज जानकर बंदोबस्त करो और पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों की जाल से बचे। जय परमेश्वर। पेज नंबर 187। तो पाप को छोड़ते तो चंद्रमा थोड़ा सा बढ़ता है और दूध से पाप ज्यादा छोड़ते हैं तो बीतने लगता है, और इसी तरह से दिन दिन पाप कम करते जाते तो दिन दिन चंद्रमा बढ़ता जाता। तो पूनम तक चंद्रमा पूरा होता है तो पूनम को चंद्रमा के नाम का पाप बिल्कुल छोड़ देते। जब पूरी जोत चंद्रमा की होती और जो उसमें भी ग्रहण वगैरह डाल दे तो आधा पाप करावे तो आधा चंद्रमा घटता और ज्यादा पाप करावे तो कम ज्यादा दिखता। तो ये रोग ऐसा है कि जैसे आदमी को आधा सीसी का रोग होता है और सर दुखता है, इसी तरह से जमीन माता को ये आधा सीसी का रोग जादू से किया, चंद्रमा को घटाते हैं। सो ये रोग आधा सीसी का 12 महीना रखते, एक हफ्ते पूनम के दिन नहीं कराते हैं सो पूरा उठता है। और दुनिया में किस्सा पहले से इस तरह से संचार में सलाह दी कि अंधेरी रात सूरों ने मांगी है और सूखी बहू ने मांगी। सो हमें किससे इस तरह के सलाह दी। सो ये बनिए सूरज चंद्रमा को ऐसे ग्रहण कराते हैं जैसे रावण सूरज चंद्रमा को ग्रहण कराता है। उसी तरह से अब भी ग्रहण वगैरह पड़ता है और चंद्रमा वगैरह घटता है। तो टिप्पणों में सब लिखा हुआ है कि टिप्पणों में सब लिखा हुआ है वो इस कदर कला घटी, कला चंद्रमा की घटी बढ़ी। 12 महीना पेस्तर से ही सूरज चंद्रमा को ग्रहण बतला देते। और इसी तरह से रावण ने भी ग्रह वगैरह के टिप्पणे चलाए, जैसे अब माजनान के टिप्पणे चलाए हुए रावण के मुआफिक मौजूद है। सो यह पापीरी पाप दबे होगा जब सज्जन की तरह से सदा चंद्रमा पूरा हो गया। और ये जो खाली बादल जो होते वो 10-10 और 15-15 दिन तक रहते और मेघ नहीं बरसता है और उसमें आदमी को बीमारी होती और खेतों को नुकसान हो जाता है। सो अक्सर जमीन को यह रोग है जैसे आदमी को गुजराती का रोग होता है और बादी से सब बदन अकड़ जाता है और पसली में दर्द होता है। इसी तरह से जमीन माता को खाली बादलों का रोग होता है। इसी वजह से अनाज वगैरह में अनाज वगैरह की रोली गेरू हो जाता है। सो नुकसान होता है। सो टिप्पणों में पहले से सुना देती। और गेहूं और दाल वगैरह पड़ेगा जिससे धान और जाड़ वनस्पति वगैरह जल जाए। सो पाप जमीन माता के नाम से कराती है तो जल जाते। सो ऐसे अनेक तरह के रोग जमीन को कर दिए। जब से जुबली हो गई चीजें खाने सांधी सोने की गलती जिससे दिखती नहीं कि जो जमीन माता को लाख तरह का रोग करा दे तो कोई ये नहीं समझे कि जमीन को रोग किया, बल्कि ये जानने लगते हैं कि ये परमेश्वर की कुदरत। और जो कि आदमियों को और शरद गर्म का रोग हो जाए तो उसका शरीर और जीव बहुत दुख पाता है। पेज नंबर 181। और जब जमीन माता को दुख और रोग करते हैं तो जमीन माता का जीव और शरीर दुख पाता है। परंतु संसार के लोगों की बुद्धि ऐसी कैद करती कि जो राक्षसी पाप से जमीन को फाड़ भी देवे और दरख्तों को हवा के जोर से गिरा भी देवे,
या समुद्र के पानी को रोक करके आफरा और बदहजमी कर देते तो उसको सब संसार के लोग ईश्वर की कुदरत कहते। परंतु ये कोई नहीं जानता कि जमीन माता तो जिंदा जीव, परंतु इन बनियों ने अपनी राक्षसी पाप से संसार के लोगों को जमीन माता के शरीर की पहचान भुला दी कि जो जमीन माता का शरीर और जीव न्यात दर्जे का दुख पाता, परंतु इस कदर कोई भी पहचान नहीं करता कि राक्षसी पाप से जमीन माता को दुख दे रखा है। क्योंकि जमीन माता तो जिंदा जीव है, सो संसार के लोगों को ये बनिए अपने राक्षसी पाप से कुछ नहीं सोचने देती कि इस जमीन के ऊपर चांदी सोने की खाने थी वो काट गई, क्योंकि जमीन तो वो की वही है। सो ये बुद्धि का सबब कि जो नहीं सोचने देते, क्योंकि चांदी सोने की खाने जो थी वो जमीन के शरीर की सर्दी थी, वो जमीन के भी वो बीमारी के सबब से गलती। अब जो चांदी सोने की खाने कहीं पर दिखने में नहीं रही, और हिंदुस्तान के लोगों को तो राक्षसी पाप के सबब से पागलों की तरह से कर दी, परंतु दूसरी विलायत के लोग और राजा बादशाह भी नहीं सोचते कि जमीन तो वो की वही और चांदी सोने की खाने कहा गई, इसका ख्याल नहीं करते। इसका सबब यह है कि रावण ने 3 लोग की बुद्धि खैट कर दी थी और जमीन के शरीर की पहचान भुला दी। उसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने भी 7-8 विलायतों के लोगों की बुद्धि खराब कर दी, जिससे जमीन की शरीर की पहचान किसी को भी नहीं रही और जब की खाने थी और किसी को भी धन की परवाह नहीं थी, क्योंकि जब किसी को भी धन की जरूरत थी तो वो मिट्टी पत्थर की तरह से खोद के लिए आते। और जब इस कदर धन जमीन पर नहीं रहा, अब इस कदर धन जमीन पर नहीं रहा कि जो खोद के ले आए, परंतु कहीं पर विशाल जल कूपे रुपया खर्च करके निकलवाते। तो जिस कदर बाबत धन निकलवाने के रुपया खर्च करते तो रुपया का 1.25 रुपया होता है, इससे ज्यादा नहीं। और किसी जगह पर रुपया खर्च करने से 12 आने का धन निकलता, फिर रुपया का 12 आना हो जाने की वजह से धन निकलवाना ही बंद कर दिया, और जो कि टूटा हुआ धन था उसको बनियों ने अपने काबू में कर लिया, और जो कि थोड़ा बहुत बाकी है उसको अब काबू में कर दे। पेज नंबर 189। जब विलायत में शेर काशी रहेगी, जब उस राजा बादशाह को दौलतमंद थे, तो देखो भाई दौलतमंद उस शेर काशी में क्या तो धर्म पूजे करेंगे और क्या कार्य वगैरह करेंगे और क्या फौज वगैरह रखेंगे। तो यह बात दुनिया में कहते हैं कि कल जब इस तरह का बुरा आएगा कि जिसके घर में शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलाएगी। ये बात तो पहले से बड़ियों ने चलाई और नाम अगले सती लोगों कि हिंदू मुसलमान के बुजुर्ग हो गए उनका नाम लगा दिया, और आप न्यारे के न्यारे थे, क्योंकि पहले चांदी सोने की खाने थी, जब मिट्टी पत्थर की तरह से खोद के लिए आते, क्योंकि जमीन का शरीर ताजा था, इस वजह से जमीन के शरीर की सर्दी वगैरह नहीं थी। और जब से कि वो सौदागर बच्चे दाल वगैरह दुनिया में डालते, सबसे जमीन माता तरह तरह की बीमारियां पाली, इससे जमीन के शरीर की सर्दी गल गई, जिससे अब वो सर्दी कि जिसको ही जमाना चांदी सोने की खाने बोलती है वो नहीं रही, और जो भी टूटा हुआ धन विलायत में था और होगा तो उस टूटे हुए धन को किसी विलायत में भी नहीं रहने देगी, जिसका सबब यह तो जिस तरह से आदमी के शरीर में बीमारी के सबब से सर का खून, पैरों का सूजन, पैरों में सूजन और गरम के सबब से आ जाता है, और पैरों का खून गरम के सबब से सर में आ जाता है। फिर इसी तरह से ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से जमीन को बीमार कर देते, जिससे जमीन को तरह तरह के रोग हो जाते कि जिसकी पहचान तक तुम संसार के लोगों को नहीं, क्योंकि सौदागर बच्चे अपने जादू के जोर से जमीन को फाड़ के टूटे हुए माल को खींच लेंगे कि जिस तरह से किसी मुल्क के मंदिर किसी मुल्क में निकाल देते, फिर उसी तरह से ये सौदागर बच्चे जमीन माता को तरह तरह के दुख देके टूटा हुआ माल खींच लेते कि जो जमीन माता को ये एक किस्म की बीमारी है, जैसे आदमी के शरीर में बीमारी की पिशाच के सबब से बादी वगैरह होती। फिर जबकि ये सौदागर जमीन माता के नाम का राक्षसी पाप कराते हैं, जब जमीन माता दुख पाती, क्योंकि जमीन माता का भी शरीर मिसाल आदमी के है, तो इस जमीन माता को भी बादी का रोग कर देते,
जैसे आदमी के शरीर में बाधी फिरती, इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी राक्षसी पाप के सबब से बाधी फिरती। सो ऐसे ऐसे जमीन माता को करोड़ों रोग है, सो ये बनिया ने जादू के जोर से किए, जिससे जमीन माता दुबली हो गई है। जिसकी खास वजह यह है कि जमीन माता के शरीर की सर्दी गल गई कि जो शादी सोने की खाने दिखती नहीं। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 190 से आगे चालू होगा शायद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीप तारनी। यह जगदीप तारनी जिसको श्री अनूपदास बिल्डिंग प्रेत छावनी अरनपुरा में साथ को शुरू किया तारीख 17 अप्रैल से 1909 12 समय 1910। जय परमेश्वर।